नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय। भारत टाइम्स न्यूज देख रहे हैं आप। दोस्तों, बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए की जो प्रचंड जीत हुई थी उस पर पूरे देश की निगाहें थी। लेकिन एक बात और जिस पर शायद कम चर्चा हुई लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण, वो है सीमांचल में ओवैसी की एआईएमआईएम का 5 सीटें जीत लेना और बसपा का 1 सीट जीतना। अब यह जीत सिर्फ जीत नहीं, ये एक संकेत है, एक राजनीतिक संदेश है, एक बदलती हुई राजनीति की झलक है। और सबसे दिलचस्प बात क्या रही दोस्तों, वो भी आपको मैं बता देता हूं। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुई। दोस्तों, आप भी जानकर हैरानी भरोगे, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा के नवनिर्वाचित विधायक पिंटू यादव के पीछे 2 बड़ी तस्वीरें लगी थी, एक बसपा की और एक ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की। बस यही तस्वीर राजनीति के गलियारों में सवाल बनकर घूमने लगी। क्या मायावती और अखिलेश, माफ कीजिएगा, क्या मायावती और ओवैसी साथ आ रहे हैं? क्या यह गठबंधन सिर्फ बिहार तक सीमित रहेगा या यूपी तक जाएगा? क्या 2027 के यूपी चुनाव में एक नया मोर्चा बन सकता है? क्या ओवैसी बसपा का समीकरण यूपी की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सवालों पर गहराई से बात करेंगे और जानेंगे कि बिहार की ये छोटी सी जीत यूपी की बड़ी सी राजनीति को कैसे बदल सकती है। तो दोस्तों, पहला सवाल है, क्या बिहार के सीमांचल और यूपी के पूर्वांचल में एक कॉमन राजनीति है? तो दोस्तों, पहले समझिए कि बिहार का सीमांचल और यूपी का पूर्वांचल सामाजिक तौर पर काफी हद तक एक जैसे हैं। वहीं जाति और धार्मिक समीकरण भी कई जगह मिलते जुलते हैं। दोस्तों, जहां सीमांचल में मुस्लिम वोट निर्णायक होता है, उसी तरह यूपी में भी 12 से 14 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 25% से लेकर 40% तक है। अब जब ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में 5 सीटें जीत ली तो ये बात साफ हो गई है कि ओवैसी अब सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नेता नहीं है, वे अब राजनीतिक रूप से उत्तरी भारत में भी जमीन बना रहे हैं। मुस्लिम वोटरों पर उनका प्रभाव बढ़ रहा है। और दोस्तों, ऐसा आप भी समझ सकते हैं कि जैसा कि राजनीति हमेशा बताती है, जहां मुस्लिम वोट निर्णायक होता है वहां ओवैसी का असर बढ़ना भाजपा और सपा दोनों के लिए चिंता का कारण बनता है। अब दूसरा प्रश्न है दोस्तों, बीएसपी क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों, ये बात करते हैं मायावती की बसपा की। तो दोस्तों, बसपा का वोट बैंक परंपरागत रूप से दलित रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 2 चुनावों में बसपा का वोट काफी कम हुआ है। फिर भी ध्यान दीजिए दोस्तों कि बसपा का कोर वोट आज भी 10 से 12% है। कई सीटों पर बीएसपी का वोट भाजपा और सपा को हराने या जिताने में निर्णायक भूमिका निभाता है। दोस्तों, बीएसपी का वोट बहुत अनुशासित माना जाता है। ऐसे में अगर बीएसपी प्लस एआईएमआईएम जैसे किसी नए गठबंधन की नई शुरुआत हो जाती है तो यह सीधे सीधे यूपी की राजनीति में एक नया मोर्चा तैयार कर सकता है। दोस्तों, अब लोग पूछे कि भाई क्या बीएसपी और ओवैसी का वोट मिल सकता है? यही तो दिलचस्प बात है दोस्तों, बसपा का परंपरागत वोट तो ये कई विधानसभा सीटों में बेहद मजबूत है। यूपी की राजनीति में ये गठबंधन चाहे औपचारिक बने या अनौपचारिक, ये सीधा असर डाल सकता है। तो दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, वायरल तस्वीर और उसके राजनीतिक मायने क्या कुछ है? अब बात कर लेते हैं दोस्तों उस वायरल फोटो की। पिंटू यादव नाम के बसपा विधायक जो रामगढ़ विधानसभा से जीते हैं, जब मीडिया से बात कर रहे थे उस समय, तो उनके पीछे 2 तस्वीरें थी, एक ओवैसी की पार्टी का झंडा, एक बसपा का चिन्ह। दोस्तों, सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई, भाई क्या यह सहयोग है या संकेत? राजनीति में सहयोग नाम की कोई चीज नहीं होती दोस्तों। यह तस्वीर बताती है कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बढ़ रहा है। सीटों के स्तर पर स्थानीय गठजोड़ बढ़ रहे हैं। चुनाव से पहले बनने वाला गठबंधन अब चुनाव के बाद जमीन पर उतर रहा है। और याद रखिए कि यूपी की राजनीति हमेशा बिहार के घटनाक्रम से प्रभावित होती है। इसका उत्तर प्रदेश पर क्या असर होगा और किसे नुकसान और किसे फायदा होगा? अब बात करते हैं दोस्तों, असली सवाल यही है दोस्तों, यूपी में इसका फायदा किसे होगा और किसे नुकसान? तो दोस्तों, सपा को नुकसान होने के पूरे चांस है, क्योंकि ओवैसी का मुस्लिम वोट पर प्रभाव और सपा के पारंपरिक वोट को चुनौती ये माना जाएगा दोस्तों अगर ओवैसी बीएसपी से गठबंधन करते हैं। इसके अलावा सपा के दलित प्लस मुस्लिम समीकरण में दरार की संभावना है, इसलिए इससे बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मायावती और ओवैसी की एंट्री का मतलब होता है वोटों का बंटवारा, और बीजेपी को अक्सर बटे हुए विपक्ष का फायदा मिलता है। इससे बीएसपी को भी फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों,
और इसलिए मायावती लंबे समय से एक मजबूत राजनीतिक मुद्दे की तलाश में थी। अब ओवैसी जैसी पार्टी का साथ बीएसपी को दार्शनिक और राजनीतिक दोनों आधारों पर ताकत देता है दोस्तों। और इस सब के बीच एआईएमआईएम को सबसे बड़ा फायदा होगा बिहार में 5 सीट, यूपी में कई जिलों में 10 से 30% मुस्लिम वोट। ये ओवैसी के लिए बड़ा राजनीतिक मैदान है। अब सवाल उठता है, क्या 2027 यूपी चुनाव में नया मोर्चा बनेगा? अब बड़ा सवाल दोस्तों, क्या मायावती ओवैसी का गठबंधन 2027 में दिखेगा? दोस्तों, राजनीति में पूर्ण विराम कभी नहीं होता, हर वक्त कौमा चलता रहता है दोस्तों। यानी बात रुकती नहीं, बस आगे बढ़ती जा रही है। और सच भी यही है दोस्तों, मायावती को फिर से सक्रिय होना, ओवैसी को यूपी में विस्तार करना, मुस्लिम प्लस दलित समीकरण कई सीटों पर उलटफेर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सवाल पूछना गलत नहीं होगा, क्या 2027 में यूपी में थर्ड फ्रंट बनेगा? क्या बीएसपी और एआईएमआईएम एक नए मोर्चे की ओर बढ़ रहे हैं? क्या ये गठबंधन सपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है? राजनीतिक हलकों में ये चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। अब सवाल ये भी है दोस्तों, क्या गठबंधन भाजपा को फायदा देगा? देखिए, इससे भाजपा को तुरंत नहीं बल्कि फायदा होगा, लेकिन ये भी ध्यान रखें, अगर बीएसपी और ओवैसी का गठबंधन संगठित तरीके से यूपी में उतरता है तो भाजपा को भी कई मुस्लिम दलित बहुत सीटों पर संघर्ष करना पड़ेगा दोस्तों। मतलब तस्वीर साफ है, ये गठबंधन दोनों तरफ का खेल बिगाड़ सकता है, और सपा का भी और भाजपा का भी। अब इस खबर के निचोड़ की बात कर लेते हैं दोस्तों सीधा सीधा बिहार का चुनाव यूपी का संदेश है। बिहार का चुनाव भले ही वहां समाप्त हो गया हो, लेकिन उसके झटके उत्तर प्रदेश तक महसूस होने लगे हैं। ओवैसी का सीमांचल में वार, बीएसपी का एक सीट जीतना और वायरल हुई तस्वीर कार्यकर्ताओं की नजदीकियां सियासी चर्चाओं में हैं। और दोस्तों, बदला हुआ समीकरण ये सब मिलकर एक ही बात बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति 2027 में बिल्कुल वैसी नहीं होगी जैसी 2022 में थी। एक नया समीकरण पैदा हो चुका है, दलित प्लस मुस्लिम संभावित नया मोर्चा। अब ये मोर्चा चुनाव तक बनकर सामने आ जाता है, ये देखने वाली बात होगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन राजनीतिक संकेत यही है कि बिहार के नतीजों ने यूपी की राजनीति को हिलाकर रख दिया है, और आने वाले महीनों में इस पर और भी बड़ी खबरें आ सकती हैं। अंत में दोस्तों, राजनीति में कोई भी घटना छोटी नहीं होती। हर जीत, हर हार, हर तस्वीर एक संदेश देती है, और बिहार से आई ये तस्वीर यूपी की राजनीति के लिए बड़ा संकेत है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ओवैसी और मायावती का गठबंधन यूपी में बन सकता है? क्या ये सपा को नुकसान पहुंचाएगा या भाजपा को चुनौती बनेगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुकेश, और आप देख रहे थे भारत टाइम्स न्यूज। जय हिंद, जय भारत।